आज हम एंड फंक्शन के बारे में बात करेंगे और एंड फंक्शन भी इफ और फंक्शन की तरह ही लॉजिकल फंक्शन है। हमने क्या देखा था, इफ फंक्शन में क्या होता है, सिंगल कंडीशन को टेस्ट किया जाता है, उसके बेसिस पे रिजल्ट दिया जाता है। और फंक्शन क्या करता है, मल्टीपल कंडीशन को चेक करता है और उनमें से कोई भी एक भी कंडीशन अगर क्राइटेरिया मीट करती है तो उसके बेसिस पे ट्रू रिजल्ट देता था, अदरवाइज फॉल्स देता था। लेकिन एंड में क्या होता है, ये भी मल्टीपल कंडीशन को चेक करता है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे अलग ये है कि ये यहाँ पे ये कहता है कि यदि आपने कितनी भी कंडीशन दी हो, वो अगर वो सारी की सारी मीट कर रही हैं आपका क्राइटेरिया जो आपने दिया है, तो उस बेसिस पे वो आपको ट्रू रिजल्ट देंगी और अदरवाइज वो फॉल्स देंगे। अगर उनमें से एक भी कंडीशन अगर मीट नहीं कर रही तो वो आपको फॉल्स रिजल्ट देंगे। लेकिन और फंक्शन में क्या होता था, उसमें ये होता था कि अगर आपकी एक भी कंडीशन मीट कर रही तो ट्रू रिजल्ट देगा। लेकिन यहाँ क्या होगा, अगर एक भी कंडीशन अगर मीट नहीं करती तो आपको ये फॉल्स रिजल्ट देगा। अब देखो यहाँ पे कुछ एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ, पहले इसका बेस समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या है, वहाँ पे भी हमने मैथ और साइंस का एग्जांपल लिया था। वहाँ पे देखो, यहाँ पे वहाँ पे ट्रू आ रहा था, यहाँ पे फॉल्स आ रहा है। आप अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप उसे देख सकते, बैक जाके और इसमें आप उसे देख सकते हो। देखो यहाँ पे हमने क्या करा, देखो टू कंडीशन दी, एंड लगाया हमने, लॉजिक 1 लॉजिक 2 दिया है। हमने लॉजिक ये दिया है कि यदि B3 ग्रेटर देन इक्वल टू 40 है और C3 ग्रेटर देन इक्वल टू 40 है तो हमें तब ही हमें ट्रू रिजल्ट देना, अदरवाइज फॉल्स आ जाएगा। देखो तो फिर फॉल्स आएगा क्योंकि दोनों, एक 42 तो ठीक है लेकिन मैथ का 35 है जो कि क्राइटेरिया मीट नहीं करता। दोनों का होना जरूरी है, मतलब ये क्राइटेरिया को दोनों का मीट करना जरूरी है, तभी ये आपको ट्रू रिजल्ट देगा, अदरवाइज ये फॉल्स देगा। जैसे यहाँ पे देखो ट्रू आया, ट्रू क्या आया, 60 से 40 से ऊपर है, 70 40 से ऊपर है, ट्रू आएगा। इनमें से कोई भी अगर एक भी अगर लेस हो गया, जैसे मैं यहाँ पे 30 कर देता हूँ, तो आपको फॉल्स रिजल्ट दे देगा। क्योंकि और क्या करता था, एक भी कंडीशन अगर मीट होती थी तो वो आपको ट्रू रिजल्ट देता था। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, अगर एक भी कंडीशन अगर मीट नहीं कर रही तो आपको ये फॉल्स रिजल्ट दे देगा। मतलब कि अगर शॉर्ट में कहूँ तो मतलब ये है कि जितनी भी कंडीशन आप दोगे, अगर आपको उसका ट्रू रिजल्ट चाहिए तो सारी की सारी कंडीशन मीट होनी चाहिए, अदरवाइज वो फॉल्स रिजल्ट देगा। और ये भी सेम वैसे ही है, ट्रू एंड फॉल्स में आपको रिजल्ट देगा। और ये सिंगल यूज कम होता है, इसको इफ के साथ कंबाइन करके तब इसका जबरदस्त तरीके से यूज किया जाता। तो हम कुछ एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि ये कुछ एग्जाम्पल हैं, और जैसे यहाँ पे मैथ का, और इधर यहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ, 40% और इक्वल टू 40%, अगर होगा तो पास होगा, अदरवाइज फेल होगा। तो यहाँ पे हमने सेम यही करा। देखो हमने फंक्शन क्या लगाया, हमने पहले इफ लगाया, वही इफ जो हम पहले बात कर चुके हैं। उसके बाद हमने जो लॉजिकल टेस्ट, हम इफ में लॉजिकल टेस्ट देते जहाँ पे हम एक कंडीशन को चेक करते, वहाँ पे हमने एंड फंक्शन को इंसर्ट कर दिया। लास्ट एक वीडियो में मैंने बताया था और को कैसे इंसर्ट करना है, एक वीडियो में हमने बताया था कि सिंगल कंडीशन कैसे, जो इफ का था, और इसमें हमने एंड फंक्शन को, देखो लॉजिकल टेस्ट यहाँ पे जो है लॉजिकल टेस्ट में इंसर्ट करा। हमने क्या करा, हमने लिखा इफ ब्रैकेट स्टार्ट एंड, और फिर हमने बोला कि D4 ग्रेटर देन इक्वल टू 40 और E4 ग्रेटर देन इक्वल टू 40। हम ये कहते हैं कि जो मैथ और साइंस के दोनों के मार्क्स यदि 40 से ऊपर हैं तो तभी पास दिखाना, अदरवाइज फेल दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो यदि 40 से ऊपर है D4 और D5 तो पास है, अदरवाइज फेल। अगर यहीं पे मैं अगर और कर दूं तो और में क्या होगा, और में ये होगा, ये किसी के भी अगर एक के भी अगर 40 से ऊपर है तो तब भी वो पास दिखाएगा। अभी क्योंकि यहाँ पे दोनों के दोनों हमें चाहिए तो तभी ये पास दिखाएगा, एंड में ये है। लेकिन और में ऐसा कुछ नहीं है, और में वो एक भी अगर कंडीशन मीट हो रही है तो आपको वो पास दिखाएगा, अदरवाइज फेल। एक भी अगर मीट नहीं हो, जैसे यहाँ पे फेल है, यहाँ पे क्या, एक तो 42 तो ऊपर है लेकिन यहाँ पे 35 क्या है, 40 से नीचे, तो फेल दिखा रहा है। क्योंकि एक भी कंडीशन मिस नहीं होनी चाहिए, दोनों कंडीशन मीट होनी चाहिए तभी ये काम करता है, नहीं तो ये क्या करेगा, आपको फॉल्स रिजल्ट दे देगा। तो ये बेसिकली रिजल्ट को जानने के लिए बहुत ज़बरदस्त फंक्शन है इफ़ एंड
उसके साथ एंड का कॉम्बिनेशन, तो आप इसका सही तरीके से आप उसे निकाल सकते हो। नहीं तो अगर आप सिंगल इफ लगाओ तो उस पर तो आप एक ही कंडीशन दे सकते हो, उस पर आप मल्टीपल सब्जेक्ट का दे ही नहीं सकते। आप कैसे दोगे? आप या तो मैथ का ही दोगे या तो आप साइंस का ही दोगे, तो वहाँ पे आप ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए इफ एंड का फंक्शन का यूज करके इफ और भी उसका रिजल्ट निकालने के लिए सही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे तो अगर एक भी कंडीशन मीट होगी तो आपको तो पास दिखा देगा। इसलिए इफ एंड बढ़िया फंक्शन है, इससे आप यूज करके आप ये रिजल्ट इस तरीके के, अगर कोई भी आपका आपका डेटा है जहाँ आपको सारी कंडीशन मीट हो तभी आपका ट्रू रिजल्ट आए, तो वहाँ पे ये यूज कर सकते हैं। जैसे दूसरा को सेल्स पर्सन का था, वहाँ भी सेल्स पर्सन का था, वहाँ हम क्या कर रहे थे कि कोई भी एक भी कंडीशन मीट होती है तो बोनस चाहिए, बोनस उसको मिलेगा, अगर नहीं होती तो नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे हम एंड ये लगा रहे हैं कि दोनों कंडीशन मीट होंगे तभी बोनस मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। वैसे ये लोन के कुछ लोन्स के एप्लीकेशंस हैं, इसमें हमने वहाँ पे क्या था और में क्या करते थे, ये जैसे मंथली इनकम है, क्रेडिट स्कोर, दोनों में से कोई भी अगर मीट कर रहा है तो वो अप्रूव हो जाएगा, अप्रूव्ड माना जाएगा, नहीं तो रिजेक्टेड। तो यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, ये भी इसके लिए भी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। आपकी इनकम भी क्राइटेरिया के बेसिस पे होनी चाहिए और क्रेडिट स्कोर भी अच्छा होना चाहिए। तो हमने कुछ क्राइटेरिया नीचे लिए, जैसे इनकम आपकी 40 इक्वल टू और 40 से ऊपर होनी चाहिए, क्रेडिट स्कोर 700 से ऊपर होना चाहिए, तो तभी आपको अप्रूव्ड माना जाएगा। ठीक है, तो एंड देखो यहाँ पे एंड का कितना जबरदस्त यूज है। जो भी एक्सेल में फंक्शन बनाया ना, किसी न किसी प्रॉब्लम को देख के कि हाँ यहाँ पे हमें कुछ इस टाइप का फंक्शन चाहिए, तो तब ये फंक्शन बनाए गए हैं। तो इसलिए ये देखो यहाँ पे आपको दोनों कंडीशन मीट होंगे तभी आपको अप्रूवल मिलेगा लोन के लिए। और ऐसे ही होता है, आपको इनकम भी देखी जाती है, आपका क्रेडिट स्कोर भी देखा जाता है, तब आपको, अब जैसे यहाँ पे था आपके सारे सब्जेक्ट के मार्क्स देखे जाते हैं, सब में आपको पास होना जरूरी है तभी आप पास माने जाओगे। तो यहाँ पे इफ एंड का यहाँ भी बहुत ज़बरदस्त यूज है। तो जैसे कि हम इसको अगर लगा के देखें, ये मेरे कुछ वही सेम डेटा है, यहाँ पे हम लगाएंगे इक्वल टू इफ। ठीक है, इफ वही हमारा, और यहाँ पे ये कह रहा है लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट वहाँ पे क्या देते थे हम, इफ में सिंगल लॉजिकल टेस्ट हम एक सेलेक्ट करके ग्रेटर देन इक्वल टू करके कुछ ऐसा करके दे देते थे, फिर वो रिजल्ट निकाल। यहाँ पे हमें लॉजिकल टेस्ट में हमें इफ इंसर्ट करना है, तो यहाँ हम इफ एंड मतलब एंड इंसर्ट करना है, तो एंड लिखा, ब्रैकेट स्टार्ट करा, लॉजिक 1 लॉजिक 2। अब देखो, अभी हम लॉजिकल टेस्ट इफ फंक्शन के अंदर, लॉजिकल टेस्ट के अंदर हमने एंड फंक्शन इंसर्ट करा है, और उसमें हम मल्टीपल कंडीशन देंगे जिसके बेसिस पर ट्रू एंड फॉल्स फाइंड करेगा इफ फंक्शन, और उसके बेसिस पर हमें रिजल्ट देगा। तो कंडीशन 1 क्या है, ये मैथ के मार्क्स हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 40 होने चाहिए, ये एक तो कंडीशन ही है। और दूसरा लॉजिक 2, यहाँ पे लॉजिक 2 हम देंगे, लॉजिक 2 में हमें चाहिए साइंस के मार्क्स हमें चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये भी हमें 40। अब इसको क्लोज कर दो। अब यहाँ पे इफ फंक्शन, अब फिर कॉमा लगा। अब देखो यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट हो गया कंप्लीट। अब देखो नेक्स्ट पे ये मूव कर गया, ये वैल्यू इफ ट्रू। अब ये कह रहा है कि यदि आपने ये दोनों क्राइटेरिया मीट हों, मुझे लग रहा है हमने ये यहाँ पे थोड़ा सा कुछ ऐसा करा है, 40 है और ये 4 है, ये हमने क्या दिया है इस पे। ठीक है, देखते हैं इसको। फिर यहाँ पे हम इसको फिर हमें क्या चाहिए, वैल्यू यदि ट्रू है तो ये पास होगा। ठीक है, अगर नहीं है तो फिर ये फेल होगा। फिर इसको ब्रैकेट क्लोज और इंसर्ट। ठीक है, अब देखो एक बार इससे समझ लो, हमने एंड इंसर्ट करा, यहाँ पे हमने ये मल्टीपल कंडीशन एक लॉजिकल टेस्ट के अंदर, देखो ये लॉजिकल टेस्ट है, इफ फंक्शन का, उसके अंदर इंसर्ट करके हमने 2 कंडीशन उससे पूछी है। अगर आप सिंगल इफ लगाते तो, अगर एंड का यूज नहीं करते तो आप एक ही कंडीशन दे पाते, तो मैथ का देते या साइंस का देते, तो फिर वो काम नहीं हो पाता। हमने यहाँ पे क्या करा, इंसर्ट करके, इंसर्ट लॉजिकल टेस्ट के अंदर एंड इंसर्ट करके हमने 2 कंडीशन देके उसके बेसिस पे जब दोनों कंडीशन मीट होंगी तब हमें रिजल्ट मिलेगा। यदि ये तो पास होगा तो फेल होगा, अगर रिजल्ट ट्रू है तो पास होगा, अगर अदरवाइज फेल होगा। तो इसने ऐसे हमें दिखा दिया, और ये नीचे हमें ड्रैग कर लेते हैं, और ये देखो। ठीक है, ये ऐसे ही होगा। देखो यहाँ पे 39 है, तो यहाँ पे एक नंबर कम होगा 40 से, तो इसलिए सपोज मैं इसे 40 कर देता हूँ तो ये पास हो जाएगा। तो दोनों कंडीशन मीट होनी चाहिए तब जाके आपको एंड फंक्शन सही से काम करेगा। अदरवाइज अगर आपको नहीं चाहिए, आपको
कोई एक भी चलेगी तो आप और का यूज कर सकते, वहाँ एंड काम नहीं करेगा। अगर आपको सिंगल कंडीशन पे काम करना तो फिर आप सिंगल इफ लगाओ, वो काम कर लेगा। अभी तक हमने 3 चीज़ों के बारे में 3 वीडियो में बात कर चुके हैं। एक में हमने इफ़ के बारे में बात करी थी, दूसरे में हमने और के बारे में बात करी थी, जो हमने इफ़ के साथ और को कंबाइन करके हमने उसका ज़बरदस्त तरीके से यूज़ करना सीखा था। और आज हम इफ़ एंड के बारे में बात कर रहे हैं, और एंड को इफ़ के साथ इंटीग्रेट करके हमने देखो ये ऐसा आप इसे कर सकते हो जहाँ, क्योंकि और दूसरा अब देखो ये भी एग्जांपल आपको करने हैं। आप एग्जांपल में आपको फाइल दे दूंगा, आपको ये एग्जाम वहाँ से फाइलें लेनी है, और फिर आप देखो ये लोन का है तो आपको यहाँ पे भी लगा सकते हो दोनों कंडीशंस जैसे ऐसी लगाना है जैसे कि यहाँ पे ये हमने लगाया है, तो ये आपका हो जाएगा। तो आपको शायद एंड अब समझ आ गया होगा। तीनों चीज़ें मैं देखो बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ। पहले हमने इफ़ के बारे में बात करी थी जहाँ की एक कंडीशन हम चेक कर सकते हैं, फिर और के बारे में बात करें जहाँ मल्टीपल कंडीशन चेक कर सकते हैं, लेकिन वहाँ ये था कि वहाँ अगर कोई एक भी कंडीशन मीट करती है तो ट्रू रिजल्ट देगा, अदरवाइज वो फॉल्स देगा। और फिर एंड के बारे में बात कर रहे हैं तो एंड क्या करता है, ये भी मल्टीपल कंडीशन चेक करता है, लेकिन यहाँ पे इसको अगर ट्रू रिजल्ट चाहिए तो सारी की सारी कंडीशन, जो भी कंडीशन आप चेक कर रहे हो वो आपकी क्राइटेरिया मीट करनी चाहिए, अदरवाइज ये आपको फॉल्स रिजल्ट देगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी, और इनके अपने अपनी जगह पे सबका बहुत ज़बरदस्त तरीके से यूज होता है, और का भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से यूज होता है, एंड का भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से यूज होता है। तो आप उसके अकॉर्डिंग आप इनको कर सकते हो। आप ये 2 एग्जाम्पल का प्रैक्टिस ज़रूर करें, और मैं आपको फाइल दे दूँगा तो आपको ये आसानी होगी इसे समझने में। तो चलिए आज के लिए इस वीडियो में इसको यहीं क्लोज करते हैं। धन्यवाद।